नमस्कार, गृहिणी सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को पहुंचे सुकमा जिले के छिंदगढ़। सुकमा जिले के विकास हेतु की विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं। दुर्ग के वार्ड 1 में हुई मारपीट की घटना में मृतक सूरज साहू के परिजन न्याय की मांग को लेकर पहुंचे विधायक निवास। नारेबाजी के दौरान मृतक की पत्नी की तबीयत हुई खराब, पहुंचाया गया जिला अस्पताल। और कांग्रेस विधि विभाग की बैठक संपन्न, पूरे प्रदेश से आए पदाधिकारी हुए शामिल। बैठक में विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को सुकमा जिले के ग्राम छिंदगढ़ के थाना परिसर में बने हेलीपैड पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यगीत से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के विकास हेतु विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं की, जिसमें प्रमुख रूप से छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस के निर्माण, तालनार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण, आमजनों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पोरदेम मार्ग में नवीन पुल का निर्माण, मनकापाल में पुसेर मार्ग में मलगेर नदी में पुलिया का निर्माण सहित अन्य घोषणाएं शामिल है। आज सुकमा छिंदगढ़ में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के 173 विकास कार्यों की सौगात मिली। इसमें 254 करोड़ रुपए के 118 कार्य के भूमि पूजन और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्य हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छिंदगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, बहुत सारे आपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्य और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तमाम आप सबने मांग की थी। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा सकते हैं। परिवर्तन हुआ है यहां के आवागमन में। छिंदगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। लोग यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और आज उन दुकानों में राशन भी है, लोग राशन भी खरीद रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल खुल गए। मैं तो जगरगुंडा लखमा के साथ 2001 में गया था उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन, तब से उसके बाद
वहां की स्कूल भी बंद, बाजार भी बंद, सब बंद। हमारी सरकार आई, फिर से स्कूल खुला। अभी हमारी एक बहन आई थी जगरगुंडा से, मैंने पूछा स्कूल कैसा चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है, सड़कें भी बन गई, स्कूल भी चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल गए हैं। अब उन्होंने कुछ और मांग की है और उससे जरूर पूछ लेना लखमा जी, है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि अब जगरगुंडा में धान खरीदी केंद्र भी खुलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जगरगुंडा में भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ के सरपंच बहुत खुश। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग आए थे तो गांव वाले बहुत होशियार हैं हमारे छीनगढ़ के, उसी कैंपस में कार्यक्रम रखे, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा और उसके बाद मुझे मंदिर ले गए। गांव वाले बनाए थे तो वहां राड दिखाई दे रहा था, पूरा कोई भी ले लो, जो छड़ दिखाई दे रहा था, सारे लेंटर है वो झड़ गए थे। आज भाई लखमा जी के मेहनत से, जिला प्रशासन के मेहनत से आज बहुत सुंदर हमारे आस्था के केंद्र का निर्माण हुआ। मैं वहां देवी की पूजा भी करके आया हूं। इतना सुंदर मंदिर अभी छीनगढ़ में देखने को नहीं मिला जो आप सब ने मिलकर बनाया है। और उसी के साथ साथ हमारी सरपंच बहन ने कहा कि हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो गई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास यही हो रहा है कि आम जनता की सुविधा मिले। पहले कैसे महुआ को सड़कों में फेंक देते थे, आज लघु उपज की खरीदी हो रही है। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से। देखो लखमा कितना होशियार है। मैं जगरगुंडा घोषणा किया, तुरंत लिखवा के ले आया, मानकापाल और किस्ताराम यहां भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए, है ना। तो इसकी भी मांग उन्होंने कर दी, उसकी भी घोषणा। साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए आज जब हम बस्तर फाइटर की भर्ती करते थे, गांव में पढ़े लिखे नौजवान हमको नहीं मिल रहे थे। आज जब हम सुकमा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराए, यहां के बच्चे अब मेरिट में आ रहे हैं, 10वीं में मेरिट में आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो उसी प्रकार से सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। यूथ हॉस्टल का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर का निर्माण के लिए भी भूमि पूजन हमने किया है। वहीं रामाराम हम सबके आस्था का केंद्र पिछले समय में नहीं आ पाया था, वर्चुअली वहां भाषण दिया था। कवासी वहां खूब भीड़ इकट्ठा करके रखा था, हमारा भतीजा भी हरीश भी खूब इंतजाम किया था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया था। कितना बढ़िया वो वहां सुंदर से सजाया गया है। उसी प्रकार से हमारे देवगुड़ी है, गोटुल है, उसका भी निर्माण हम लोगों ने किया है। हजारों के तादाद में देवगुड़ी बना है पूरे बस्तर में, गोटुल भी सैकड़ों के तादाद में बने हैं। ये हमारे आस्था के केंद्र, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं, बस्तर में हर जिले में ऐसे कोई न कोई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की आजादी में आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन सब महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, कोंडागांव, सभी जिलों में हम अपने महापुरुषों के मूर्ति का भी स्थापना की और उसके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, उसका भी नामकरण हम लोगों ने किया है। जल जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। आज सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का पट्टा हम लोगों ने दिया है, व्यक्तिगत दावे के पट्टे भी हम लोगों ने दिया है। तो लगातार प्रयास यही है कि हमारे आदिवासी भाइयों को, बस्तर में रहने वाले को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना सकें, उनके शिक्षा, उनके रोजगार। हमारा समझ बहुत सालों से हमारा समझ मिल नहीं रहा था, मैंने क्या हुआ। साथ ही शिक्षा के साथ स्वास्थ्य,
छोटी छोटी बीमारियों में लोगों की मौतें हो जाती थी। मलेरिया से, उल्टी डायरिया से, इससे मौत हो जाती थी। आज हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमारे जिला अस्पताल, पीएससी, सीएससी, इसमें डॉक्टरों की भर्ती और इलाज करने के साथ साथ अब तो पशुधन के लिए भी, हमारे गौ माता के लिए भी आज 5 गाड़ी हम लोगों ने रवाना किया है। उसका भी इलाज होना चाहिए, दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। गौठान में बहुत सारी गतिविधि हम लोग संचालित कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रविवार को चंपारण धाम में श्री महाप्रभु श्री एवं चंपेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से अपार जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा कि क्या भूपेश बघेल जी बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष भरोसे की यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है। मन शीतल कर है शिव शंकर, गंगा जल तोला चढ़ा हूँ, गंगा जल तोला चढ़ा हूँ। जानत होती ही गंगाधर, फिर भाव के गंगा बोहा हूँ, फिर भक्ति के गंगा बोहा हूँ। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर हो रहे हैं इस विषय पर सोचने के लिए। कर क्या पाएंगे ये समय बताएगा। ये भरोसा यात्रा जो अभी तक लगातार कांग्रेस के नेता ये प्रश्न उठा रहे थे कि क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, बाहर के नेता आ रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी को तो ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके केंद्रीय नेता यहां आ रहे हैं, क्या भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा समाप्त हो गया है? और ये सही है कि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा टूट गया है और इसीलिए इनको आज भरोसे की यात्रा निकालना पड़ रहा है। अपार जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग आप सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का जो उत्साह है, जनता में जो रेस्पॉन्स यात्रा को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। ये 400 मारपीट की घटना में मृत हुए सूरज साहू का परिवार न्याय की गुहार लगाने पहुंचा विधायक के द्वार। वहीं विधायक निवास के द्वार पर बैठी मृतक सूरज साहू की विधवा की हालत हुई खराब, साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर अड़े परिजन। दुर्ग में पिछले 4 दिनों से दुर्ग के वार्ड 1 में हुई मारपीट की घटना में सूरज साहू की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जी हां, मृतक सूरज साहू की विधवा पत्नी के साथ ही परिजन पिछले 4 दिनों से दुर्ग के पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए सूरज साहू को न्याय और मुआवजा दिए जाने को लेकर 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर प्रशासन को जगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ सभी विधायक निवास पहुंच धरना दिया गया। विधायक घर में न होने से नाराज पीड़ितों ने निवास स्थान के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान विधायक अरुण वोरा के आने का इंतजार में बैठी मृतक सूरज साहू की विधवा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। सामने आके बात करो विधायक जी, सामने आओ, सामने आके बात करो विधायक जी, सामने आओ, सामने आके बात करो। अरे क्या सुनूंगा, इतना देर से देख रहा हूँ, 4 दिन से चुपचाप बैठा हूँ। एक नहीं 6 जन मर जाए मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। मंत्री को सिर्फ वोट चाहिए, गली वोट लेगा। भैया एकदम 2 लेडीज उठा लो, उठाओ, सपोर्ट करो बेटा, सपोर्ट करो ना दोस्तों। इसको हम लोग बैठे ना यहाँ पे, ले जाने दो। लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, हम लोग बैठे यहाँ पे। इसकी जान जरूरी है। साइड हो जाओ थोड़ा सा, उठा के ले, उठा सकते हैं आप लोग। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आ जाओ, घर उठाओ, वापस एक जन कोई चले जाओ, छोटी बड़ा वहाँ चले जाओ, आगे तुम क्या उधर आगे, 1-2 जन घुसो, एक जन जाओ, चढ़ जाओ, एक जन चढ़ जाओ, पकड़ लो। पीछे बैठ जाएंगे ना, पीछे मैम, बस आगे आ जाओ। बिंदु ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, मैं अपनी गाड़ी में आ रही। बैठे रहे, ऐसे बैठी है, छोटा बच्चा है अभी, कौन सा वही बात है ना, इसीलिए तो ठीक अपने निवास स्थान पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने पीड़ितों से मुलाकात की और अपनी बातें रखी। उनको मैंने खुद शिकायत करके आया। कल उन्होंने बोला पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करेगी, सब कुछ ईमानदारी से करेगी। सर थाने बन गई दुकानें, गृह मंत्री बताए कब होगा न्याय, ये स्थिति हो गई है। उनको वो अयोग्य गृह मंत्री हैं, ऐसा दुर्भाग्य है कि हमको ये बोलना पड़ रहा है। 1 करोड़ का धोखाधड़ी हो गया, FIR नहीं होता है, धक्के खाते हैं कोर्ट में जाकर के। खैर मुद्दे से नहीं बढ़ना है, तो पॉइंट बस मुआवजा चाहिए। आप तो टू द पॉइंट ही बात करते हैं। मेहरबान सिंह जी, आज से मुआवजा सर, मुआवजा से जान रहा हूँ मुआवजा मैं आज से थोड़ी सर मुआवजा छोड़ो, मेहरबान सिंह को जानू मजा, मेहरबान सिंह सर सुनो, अब मेरी आप दिल की बात सुनो। किसी भी परिवार का सदस्य जाता है तो उसकी पीड़ा उसको। विधायक निवास पहुंचे लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया, साथ ही मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। मुआवजा चाहते हैं, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे। मुझे मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए, और खूनियों को फांसी हो, जो 2 आरोपियों गायब हैं उनको भी पकड़ा जाए। कोई दुख में मेरे शामिल नहीं होने आया है। हम बस यही चाहते, विधायक जी से मिलना चाहते। विधायक जी हमारे दुख में शामिल भी नहीं क्यों नहीं हुए, हमारा हाल भी पूछने के लिए नहीं आए। विधायक किस लिए हम लोग चुने हैं। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी संवेदनहीन है। आज धरने का 4था दिन है, भूख हड़ताल का 3रा दिन है। पोस्टमार्टम हमने कराने से मना कर दिया। जिला प्रशासन है कहाँ? आप मलकी सिंह के परिवार को 3 दिन में आप मुआवजा दे देते हैं, उनके लिए संविदा नौकरी का इंतजाम कर देते हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर देते हैं। दुर्ग में, भिलाई में अलग अलग कानून चलेगा क्या? आपने, हमारी मांग कोई नाजायज तो है नहीं। आपने भिलाई में मुआवजा दिया है ना, मलकी सिंह के परिवार को लाखों रुपए, 10 लाख रुपए मुआवजा मिला ना, तो दुर्ग के सूरज साहू को मुआवजा सरकार क्यों नहीं देगी? ताम्रध्वज साहू से ही मिले। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है, वो तय करते हैं। मलकी सिंह के परिवार को विधि अनुसार जिला प्रशासन ने मुआवजा का वो किया ना, कि मुख्यमंत्री आए थे। बातों को घुमा रहे हैं। कि हमारा दुर्भाग्य है कि ताम्रध्वज साहू जी हमारे
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि अरुण वोरा जी हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो मृतक परिवार जिन समस्याओं से गुजर रहा है, उनको देख करके तो यही लगता है कि जनता अपने कर्मों की वो कर रही है। 12 तारीख को हमारे कार्यकर्ता मानिक चंद साहू जी के पुत्र को भाजपा पार्षद के पुत्रों ने और अपने साथियों के साथ में घर से निकालकर डंडे लाठी से हॉकी स्टिक से मारकर अधमरा कर दिया। उनको सिर पर गंभीर चोटें आई। उन चोटों के कारण से 21 तारीख को सुबह 1:20 पर सूरज साहू की मौत हो गई। 21 तारीख के बाद आज 3 दिन हो चुके हैं। मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए इंतजार कर रहा है और हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। 21 तारीख को हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, हमने अपनी मांगे दी उनको। 22 तारीख को कल हमने गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, विधायक महोदय को घर में हमने ज्ञापन सौंपा। विधायक महोदय हमारे पंडाल के सामने से कई बार आना जाना कर चुके हैं। वे कांच से देख रहे हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि आकर संवेदना के 2 शब्द कहें। आदमी किस चीज़ का भूखा होता है? संवेदना के 2 शब्द का भूखा होता है। मुआवजा सब बात की बात है, संवेदना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही संवेदना के शब्द हमको गृह मंत्री से भी नहीं मिले। गृह मंत्री ने तुरंत कह दिया कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, मैं आपके कागज़ को मुख्यमंत्री को भेज देता हूँ। बाद में हमको पता चला कि चमेली साहू ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है, वो लगातार उनके परिवार के साथ में टच में रहे। तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? वे चाहते तो तुरंत सीएम को फ़ोन कर देते, सीएमओ ऑफिस में फ़ोन कर देते और इमीडिएटली उनके आदेश को कलेक्टर भी टाल नहीं सकता था, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आज हम अरुण वोरा जी को जगाने आए हैं और शायद गहरी नींद में सोए हुए हैं कि 3 दिन से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज हमारा भूख हड़ताल का 3रा दिन है, लगातार नॉन स्टॉप आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हमारे विधायक महोदय, उनको समय नहीं है कि आकर 2 मिनट मिल सके। मैं उम्मीद तो बहुत रखा था सर कि हमारे विधायक जी हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे दुख में शामिल होंगे, हमको भरोसा देंगे कि बेटा तुम अपना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारे विधायक जी पता नहीं किस गली में, किस घर में छुप गए हैं। उनको हमसे मिलने का टाइम नहीं मिला है, या वो हमको इस लायक नहीं समझते, हमको नागरिक नहीं समझते दुर्ग शहर का, हमसे मिलने भी नहीं आए। दुख की 2 बातें हमारे साथ शेयर तो कर लेते, बैठ तो जाते 2 मिनट, हमको अच्छा लगता है चलो हमारा विधायक, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे दुख में शामिल हुआ। हमारा जवान लड़का खत्म हुआ, निर्दोष उसको मारा गया घर से ले जाके। ये सरकार किस लिए चुनते हम प्रतिनिधि? जब हमारे दुख और सुख में साथी नहीं होंगे, सिर्फ राजनीति करने के लिए चुनते हैं। भाई आप अपनी राजनीति अपनी जगह रखो, लेकिन हमारे घर मौत हुई है, हमारे घर छठी नहीं है कि हम आपको कार्ड देने आएंगे तब आप आओगे। आप हमारे घर दुख हुआ है, हमारा जवान लड़का गया। मैं चाहता हूं कि विधायक जी को मेरे से फेस करें, मैं आज उनसे बात करना चाहता हूं। उनको क्या ऐसी तकलीफ थी, वो क्यों नहीं हमसे मिले? मैं जानता हूं मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं विधायक जी से। धन्यवाद, मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका इंतजार करूँगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, मैं यहीं बैठूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम उनके नागरिक हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे नेता हैं, हमारे शहर के प्रमुख हैं। बहरहाल मृतक की पत्नी और परिजनों के द्वारा प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की जा रही है। देखना होगा इनकी बातों को कब तक सुनकर उस पर निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। ये हमारा 5 साल का पाला हुआ डॉगी है। इसका नाम टाइगर है, जो कि डाबरमैन है। इसकी पूंछ कटी हुई नहीं है। ब्राउन कलर का ये डॉगी है, जो कि आज सुबह 8:15 बजे घर से गुम हो गया है। जिस सज्जन को भी ये डॉगी मिले, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827179682 7987011121। हमारा पता मिक्की बेनेट NPA 7/B सेक्टर 9 भिलाई। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल
लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर, जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है।
केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस विधि विभाग की बैठक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय विधि विभाग की निर्वाचन समिति का गठन किया गया। कांग्रेस के विधि विभाग की बैठक राजीव भवन रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से आए विधि विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन उपस्थित हुए। यहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय निर्वाचन समिति का गठन किया गया। निर्वाचन समिति में प्रत्येक जिले से 5 लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही रायपुर जिले के लिए 11 सदस्यों का चयन किया गया। विधि विभाग आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव से संबंधित कार्य करेगा, जिसका मुख्य कार्य यदि कोई कांग्रेस के दावेदार के खिलाफ आपत्ति करता है तो उसका जवाब देना है। साथ ही सोशल मीडिया में अपशब्दों, टिप्पणी आदि का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य विधि विभाग के पदाधिकारी करेंगे। बैठक में कांग्रेस विधि विभाग के पूरे प्रदेश से आए पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने विधि विभाग अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेगा। विधि विभाग के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भिलाई नगर कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली का सम्मान किया गया। बैठक की जानकारी विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन और भिलाई नगर के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली ने दी। आज राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई थी, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में निर्वाचन समिति बनाया जाना था। हर जिलों में निर्वाचन समिति के सदस्य बनाए जाने थे, जिसके लिए डॉक्टर देवा देवांगन एवं पूरी टीम ने आज एक आवश्यक बैठक रखी थी, जिसमें चुनाव के संबंध में और कैसे कांग्रेस को जिताया जाए और जो आने वाले टाइम में जो लोग कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि विरोधी होती है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए और जो चुनाव लड़ रहे हैं उस समय उनको सहयोग करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए तो हमारी टीम तैयार की गई है। तो आज एक आवश्यक बैठक राजीव भवन में रखी गई थी, जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी और अलग अलग जिलों के अधिवक्ता जो विधिवर्ग के सदस्य हैं लीगल सेल के उपस्थित थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और आए हुए आगंतुकों का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की मीटिंग राजीव भवन शंकर नगर रायपुर में रखी गई थी, जिसमें बहुत से हमारे अधिवक्ता साथीगण और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। बिलासपुर, धमतरी, कुरूद, दुर्ग, भिलाई के भी अधिवक्ता साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज की इस मीटिंग में। आज की इस मीटिंग में इस बाबत चर्चा की गई थी कि आगामी छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जो होने वाले विधानसभा के चुनाव में, हमारे विधि विभाग की ओर से प्रत्येक अधिवक्ता साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण कार्यों का मतलब अपने कार्यों के लिए मुस्तैद रहे। जो भी समस्या किसी भी प्रकार से विधि से संबंधित आती है उसका निराकरण करने के लिए समस्त अधिवक्ता साथी तैयार रहेंगे और एक समिति का गठन करने के लिए यहाँ पर मीटिंग भी रखी गई है, जो निर्वाचन से संबंधित कार्य करने के लिए उपस्थित रहेंगे, पूरे चुनाव तक अपना योगदान देंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में 5 सदस्य की हमने समिति नियुक्त की है। उस समिति में भी हमारे साथीगण सब उपस्थित रहेंगे और विधि से संबंधित सभी कार्य करेंगे। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार पुनः आए, इस संदर्भ में उनकी द्वारा उन सरकार के जो कार्य योजनाएं हैं, उनकी जो उपलब्धि है, उसको भी हम अपने अपने पक्षकारों के माध्यम से लोगों आम जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में पुनः भूपेश बघेल जी की सरकार बने और उनके हाथ को हम मजबूत करने के लिए यहाँ पर मीटिंग रखे हुए हैं। कांग्रेस विधि विभाग की संपन्न हुई बैठक में पूरे प्रदेश से आए विधि विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना तैयार की गई।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला डाक कर्मचारी सहकारी साख मर्यादित के दुर्ग संभाग की वार्षिक सम्मेलन रविवार को भिलाई में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सदस्यों और पदाधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसमें संस्था को और मजबूत बनाते हुए सदस्यों को और ज्यादा लाभ दिलाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साल भर के लेखा जोखा भी अध्यक्ष द्वारा बताया गया तथा वार्षिक लेखा जोखा का कॉपी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष द्वारा मीडिया को सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया गया कि संस्था किस तरह से कार्य करते हुए अपने सदस्यों को आर्थिक मदद करती है और सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इसी के साथ आने वाले समय में संस्था को और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जा सकेगा। हमारे डाक विभाग में कर्मचारियों के लिए एक संस्था बनाई गई है वेलफेयर की, दुर्ग जिला डाक कर्मचारी सहकारी समिति दुर्ग संभाग। वहाँ उस संस्था में हम करीब 225 मेंबर हैं अभी वर्तमान में। तो जो भी संस्था के सदस्य बनते हैं उन्हें हमारी संस्था से करीब 5 लाख रुपया लोन दिया जाता है संस्था के सदस्यों को। और हर वर्ष जो है एक आम सभा का आयोजन रखा जाता है, जिसमें लेखा जोखा 1 साल का जो भी लेन देन होता है, लोन दिया जाता है, वो हिसाब किताब वो रखते हैं और आम सदस्यों को यहाँ पे आम सभा में आमंत्रित किया जाता है। और जो भी कोई प्रस्ताव रहता है, यहाँ सदस्यों द्वारा कोई मांग रहती है कुछ उन्हें मतलब जो है लाभ के लिए, संस्था के हित के लिए, तो वो हम यहाँ पे आम सभा में पारित करते हैं, उसके बाद वो लागू होता है। वेलफेयर में तो ऐसा है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो संस्था द्वारा 25,000 रुपया सहयोग राशि दिया जाता है और लोन 5 लाख रुपया दिया जाता है और आकस्मिक लोन जो 30,000 अलग से इमरजेंसी में जब किसी को अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें जो है तत्काल दिया जाता है। बाकी जो लोन है हर महीने 10 तारीख को संस्था मीटिंग होती है, डायरेक्टर की मीटिंग होती है। इसमें हम टोटल 11 डायरेक्टर है, तो वो संस्था वो 10 तारीख के मीटिंग में वो लोन पास किया जाता है और लोन का ब्याज एकदम नॉर्मल ब्याज होता है हमारे यहाँ संस्था में, कोई किसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहता। तो ये हमारा जो वेलफेयर का काम संस्था द्वारा किया जा रहा है डाक कर्मचारी। आज आम सभा का कार्यक्रम है। इस आम सभा में मुख्य अतिथिगण उपस्थित है और आम सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित है। तो साल में एक बार होता है, सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है एक गैदरिंग की तरह। तो ये काम तो आदमी करता है काम, लेकिन ये एक अच्छा पर्व कहना चाहिए। तो हम यही कल्याणकारी कार्य हमारे सारे सदस्य मिलकर जो सहयोग करें, सबके सहयोग सभी का सहयोग है, इसीलिए ये जो है संस्था चल रही है। ऐसा ही सहयोग मिलते रहेगा तो संस्था और आगे बढ़ेगी। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चीखली में पूरे विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना स्तुति कर मौजूद लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी सहित अस्पताल का स्टाफ और मरीजों के परिजन मौजूद रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा पूरे विधि विधान के साथ आचार्यों की मौजूदगी में स्थापित की गई है। इस अवसर पर मूर्ति स्थापना स्थल में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी सहित अस्पताल का स्टाफ और मरीजों के परिजन शामिल हो रहे हैं। प्रतिमा स्थल पर प्रतिदिन सुबह और शाम पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। एसआर हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष सभी की खुशहाली, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा की जाती रही है, जिसमें आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते आए हैं। इस वर्ष भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है।
अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि सभी की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर प्रतिवर्ष भगवान गणेश की विधिवत स्थापना अस्पताल परिसर में की जाती है। श्री गणेशाय नमः। आप सभी दुर्गवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को, भारतवासियों को और विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को श्री गणेश उत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व श्री गणेश जी घर घर में विराजते थे। सार्वजनिक रूप से श्री गणेश उत्सव की शुरुआत श्री बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़े आंदोलन आज़ादी के लिए की। एक बड़ी लड़ाई श्री भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से लड़ी गई और भारत आज़ाद हुआ। इसी प्रकार समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जब मरीज अस्वस्थ होता है, चाहे वह कैंसर का मरीज हो, चाहे वह मोतियाबिंद का मरीज हो, या फिर शुगर का मरीज हो, बीपी का मरीज हो, ऐसी कई प्रकार की गंभीर और जटिल बीमारियों से जब मरीज ग्रसित हो जाता है तो वह अकेले नहीं लड़ता है। जिस प्रकार हम गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से सब मिलकर घर परिवार वाले मनाते हैं, उसी प्रकार मरीज के लिए हम सभी, उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस के, उसके शुभ चिंतक मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और इस लड़ाई में एसआर हॉस्पिटल सदैव मरीज के साथ रहता है। एसआर हॉस्पिटल की ओर से पुनः बारंबार गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के स्वस्थ एवं मंगल रहने की कामना करता है एसआर हॉस्पिटल चिखली। गणेश पूजन इस छत्तीसगढ़ पूरे वासी के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, बात है। गणेश जी की इतनी कृपा यहाँ है। इस एसआर हॉस्पिटल में मैं कई वर्षों से लगातार गणेश उत्सव मनाने के लिए आता हूँ और आकर के भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ कार्यक्रम गणेश उत्सव का, यह पूरे छत्तीसगढ़ वासी को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस एसआर हॉस्पिटल के सारे जितने भक्तगण हैं वह सब ऐसे ही गणेश उत्सव मनाते रहें, यह मेरा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लोग करते रहें गणेश पूजन और गणेश जी से अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना लोग करते रहें कि हर वर्ष ऐसे ही बीते, अच्छे से बीते। यही मेरा सबके साथ शुभकामना है कि गणेश जी का सबको आशीर्वाद लगे। प्रतिदिन पूजा अर्चना में अस्पताल के डॉक्टर्स, स्टाफ और मरीजों के परिजन शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। संचार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत होने वाले छात्रवृत्ति प्रतियोगी परीक्षा में दुर्ग संभाग से इस वर्ष 272 विद्यार्थियों ने शिरकत की। इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने वाले छत्तीसगढ़ परिमंडल से 40 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें संचार मंत्रालय 6,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति देगा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड के द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत फिलाटेलिक क्विज कंपटीशन का आयोजन भारतीय डाक विभाग दुर्ग संभाग द्वारा भिलाई में संपन्न कराया गया। यूं तो पूरे दुर्ग संभाग से 227 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, परंतु भिलाई में होने वाले इस क्विज कंपटीशन में 131 बच्चों ने सेक्टर 6 MGM स्कूल पहुंचकर अपना भाग्य आजमाया। पूरे छत्तीसगढ़ मंडल से कुल 40 बच्चों का सिलेक्शन होना है, जिन्हें सालाना 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई गई। इसमें सेलेक्ट होने वाले बच्चों को भारतीय डाक संग्रह पर एक असाइनमेंट बनाना होगा। इसके बाद चयनित बच्चे ही छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे। बच्चों ने खूब मन लगाकर इस परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब लिखे। परीक्षा खत्म होने के बाद पर्यवेक्षकों ने सारी उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र की और एक जगह जमा कर दी। इस परीक्षा को देने वाले बच्चों को परीक्षा पूर्ण होने के बाद डाक विभाग की तरफ से स्वल्पाहार के पैकेट व चॉकलेट बांटे गए। परीक्षा में भागीदारी देने वाले बच्चों ने परीक्षा को काफी अच्छा बताया और छात्रवृत्ति पाने की होड़ में सबसे आगे भी बताया। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, बाहर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और ताकि हम अनदर लेवल पे पहुंच पाए और फाइट कर पाए इन सब जीके क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत अच्छा था। इससे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, थोड़े और टफ क्वेश्चन आने के लिए। हाँ, इजी भी था, टफ भी था, दोनों मिक्स था, मिल सकता है। हाँ ज़रूर, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम हायर लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे शहर में, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, बट उन्हें ये पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए ये एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छे हैं और होने चाहिए। आदित्य फर्स्ट टाइम फाइट
कर रहे हैं? यस सर, पेपर नॉर्मल क्वेश्चंस थे जैसे जीके क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से आए हुए थे। पेपर इजी था लेकिन ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी और एक बाहर का बोर्ड पेपर जैसा एक एग्ज़ाम था। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा तो लगता है क्योंकि हमारे ऐसा पेपर बनाया है। आई थिंक एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, इस रिलेटेडली हॉबी को मतलब बढ़ावा कर रही है और एक न्यू हॉबी को एक अच्छे उसमें लेके जा रही है। आई थिंक अच्छा ही गया लेकिन कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़े टफ थे। हाँ, ऐसी अगर दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत होने वाले इस परीक्षा में 6वीं से 9वीं क्लास के बच्चों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस परीक्षा को लेकर दुर्ग डाक संभाग की उप अधीक्षक पूजा तिवारी ने जानकारी दी और एमजीएम स्कूल प्रबंधन का हृदय से धन्यवाद भी किया, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने इस परीक्षा को संपन्न कराने में अपना अहम योगदान प्रदान किया। साथ ही एमजीएम स्कूल के प्राचार्य ने ऐसी परीक्षाओं से बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलना बताया है। जी, आज यहाँ पे एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक फिलाटेलिक क्विज़ का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये बेसिकली एक क्विज़ कंपटीशन है जो कि बच्चों के बीच जो फिलाटेली एक किंग ऑफ हॉबीज़ जिसको हम बोलते हैं, डाक टिकटों का संग्रह, इस हॉबी को और एक्सप्लोर करने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बच्चों के बीच में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इसके संबंध में क्विज़ कंपटीशन आयोजित की गई थी आज। इसमें हमारे दुर्ग संभाग में टोटल 272 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और एमजीएम स्कूल भी एक परीक्षा का केंद्र था। इसमें कुल 131 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे आज। जी हाँ, ये भारतीय डाक विभाग की एक योजना है, संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें भी पूरे देश भर में आयोजित होती है। इसका मूल उद्देश्य है बच्चों के बीच एक छात्रवृत्ति योजना भी है, जिसमें बच्चों को, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह यानी लगभग वर्ष का 6,000 रुपये सालाना उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ परिमंडल में ऐसे 40 बच्चों को चयनित किया जाएगा जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होंगे। ये एक जनरल मतलब क्विज कंपटीशन था जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न ही थे। ये हम बोल सकते हैं क्विज कंपटीशन का फर्स्ट राउंड था। इसके बाद जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक फिलाटेली यानी डाक टिकटों से संबंधित एक प्रोजेक्ट जैसे एक असाइनमेंट बनाना होगा। उसके बाद कंपटीशन का दूसरा चरण होगा। फिर फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 40 बच्चे, उन्हें ये छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। आज की ये जो क्विज कंपटीशन थी उसके सफल आयोजन के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय स्कूल एमजीएम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जो समस्त स्टाफगण इसमें इन्होंने सहयोग किया, साथ ही सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, आप सभी के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। एक्चुअली ये पोस्ट ऑफिस का आज दीनदयाल स्पर्श योजना का एक एग्ज़ाम था, दैट इज़ फॉर द स्कॉलरशिप। बट मेन एडवांटेज इसका ये है कि बच्चों को हर फील्ड का क्वेश्चंस पूछा गया, दैट इज़ MCQ क्वेश्चंस। और आजकल जो है CBSE का पैटर्न भी MCQ क्वेश्चंस है। सो जैसे ही सुरजीत सर इधर आए तो बोले कि एक एग्ज़ाम है, सो आई रेडीली एग्रीड कि बच्चों के लिए एडवांटेज है तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करें। और MGM के ही मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था तो इसीलिए हम एग्री किए और आज अच्छी तरह कंडक्ट हुआ ये एग्ज़ाम। भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष यह परीक्षा संचालित की जाती है और इनमें चयनित बच्चों को वार्षिक 6,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। ऐसी परीक्षाएं आगे और भी वृहद रूप से होनी चाहिए, जिससे वे बच्चे जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ महतारी के बैनर तले एक दिवसीय सामाजिक मैत्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के बैनर तले दुर्ग के गोंडवाना भवन में एक दिवसीय विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज अरविंद नेताम उपस्थित हुए। बता दें कि इस मौके पर ध्रुव कुमार लंगूर सोनी ने बताया कि संस्कारों की धानी वन संपदा आच्छादित रत्न गर्भा महानदी के आंचल पर इठलाती छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब ईमानदार मेहनतकश लोग चंद राजनैतिक दलों की वादा खिलाफी, झूठ, लूट एवं फरेब से लगातार छले जा रहे हैं। विभिन्न सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था व रंग बिरंगी रीति रिवाज एवं बोली भाषा की भिन्नता के कारण भी इन्हीं चंद राजनैतिक दलों के पोषकों व शोषकों ने हमारी छत्तीसगढ़ की एकता में धरती के हम सपूतों की राजनीतिक पहचान कायम रखने में रोड़ा बना हुआ है।
इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का सर्व आदिवासी समाज एवं सर्व पिछड़ा समाज से जुड़ी बातों पर विचार विमर्श कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। सामाजिक विशुद्ध सामाजिक बैठक है, इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की रणनीति बनना है सर्व समाज को लेकर, सब समाज की अपनी अपनी है। अब बैठ के जो भी है अपनी अपनी चर्चा करेंगे, ये भी एक हिस्सा है। सर्व समाज महासंघ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है और SC ST OBC को एक मंच में लाने का यह प्रयास हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी के द्वारा हो रहा है और इस माध्यम से हम जितने भी SC ST OBC के प्रदेश अध्यक्ष समाज के जो प्रमुख गण हैं, हम लोग सब जो है ना ये चाहते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ में जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हमारा एक नारा है और उस नारा के अंतर्गत हम सब लोग जो है ना काम कर रहे हैं। इसी पर्पज़ पर जो है ना आज का यह आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे अतिथि उत्तर प्रदेश से भी जो है लोग पहुँचे हैं और इस स्वागत सम्मान का जो कार्यक्रम है इसमें सभी समाज जो है ना बढ़ चढ़कर जो है ना हिस्सा ले रहा है और निसंकोच इसमें जो है ना हमें आगामी आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव को देखते भी एक रणनीति हमारी ओर से किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है अरविंद नेताम जी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।